कोलकाता रेप मर्डर केस पर अभी की बड़ी खबर जान लीजिए आप। आरोपी संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट वहां पर जो चल रहा था वो खत्म हो गया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कोलकाता की। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953975611 पर कॉल करें। प्रेसिडेंसी जेल में संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट हो गया है। करीब 3.5 घंटे ये पॉलीग्राफ टेस्ट चला संजय रॉय का, जो कि अब खत्म हो गया है। ये अपडेट वहां से सामने आ रही है। कोलकाता रेप एंड मर्डर का मामला, मुख्य आरोपी संजय रॉय जिसका पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा था, लेकिन अभी अपडेट ये है कि 3.5 घंटे ये टेस्ट चला, अब खत्म हो गया है। कोलकाता की प्रेसिडेंसी जेल में बंद है संजय रॉय और वहीं पर सीबीआई की टीम ने उसका पॉलीग्राफ टेस्ट किया। पहले जो बयान दिए हैं और उन बयानों में कितना विरोधाभास है, क्या गलत उन बयानों में उसने कहा या फिर सब कुछ सही उसने बताया है, यही क्रॉस चेक करने के लिए सीबीआई की टीम पॉलीग्राफ टेस्ट कर रही है। और कल आपको याद है कि संदीप घोष जो कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज का पूर्व प्रिंसिपल है, उसका भी पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ और उसके बाद आज संजय रॉय का पॉलीग्राफ टेस्ट जो चल रहा था वो खत्म हो चुका है। 3.5 घंटे तक ये टेस्ट हुआ जेल के भीतर ही, और उसके बाद अभी जो अपडेट हमारे पास है वो ये कि ये पॉलीग्राफ टेस्ट संजय रॉय का अभी खत्म हो चुका है। 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आज सीबीआई की टीम ने अलग अलग हिस्सों पर ताबड़तोड़ छापेमारी भी की है। उससे पहले ये देखिए, 12 बजे सीबीआई की टीम जेल पहुंची, सबसे पहले ये बड़ी खबर, और वहां पर अंदर दाखिल हुई सीबीआई की टीम। 12:30 बजे पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू किया गया संजय रॉय का, और 3:30 बजे के आसपास 3:50 पर पॉलीग्राफ टेस्ट खत्म हुआ। ये जानकारी सामने आ रही है। वरुण जैन मेरे साथी जुड़ चुके हैं वहां से, जो आपको पल पल की जानकारी इस बड़ी खबर पर दे रहे हैं। वरुण, अभी अपडेट ये है कि पॉलीग्राफ टेस्ट जो चल रहा था संजय रॉय का 3.5 घंटे ये चला, उसके बाद अब ये खत्म हो चुका है। कोई जानकारी मिली है, क्या कुछ हुआ, और इस टेस्ट के बाद अब किस तरीके से जांच आगे बढ़ेगी सीबीआई की? देखिए, बिल्कुल यही बेहद अहम हो जाता है कि अब संजय रॉय का पॉलीग्राफिक टेस्ट भी हो गया है, तो किस तरीके की जो लीड है वो सीबीआई को इस मैटर में मिली है, क्योंकि सीबीआई शुरू से इसे एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी का मामला मानते हुए उसी एंगल पे जांच कर रही थी। कई कॉन्ट्रडिक्शन थे, कई सवालों के जवाब गलत दिए थे, कई लोगों के बयानों से इसके बयान मैच नहीं करे थे। तो अब ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो संदीप घोष है उनका पॉलीग्राफिक टेस्ट भी हो चुका है, मुख्य आरोपी जो संजय रॉय है उसका पॉलीग्राफिक टेस्ट हो गया। अब जो टीम है वो जिन्होंने जो सवाल जवाब का सिलसिला वहां पर चलाया था, अब वो अपनी पूरी रिपोर्ट है उसे कंपाइल करेगी। उसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि आखिरकार किन किन सवालों पे वो नर्वस था, किन किन सवालों के जवाब गलत दे रहा था अकॉर्डिंग टू जो टेक्निकल मशीन्स है, और उसमें आगे किस तरीके से अब अपनी इन्वेस्टिगेशन को बढ़ाना चाहिए। अब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि एक लंबा समय हो चुका है। संदीप घोष से भी इस हत्या के मामले में 100 घंटे से ज़्यादा पूछताछ की थी, उनका भी पॉलीग्राफिक टेस्ट हो चुका है। तो अब देखना ये होगा कि क्या हासिल हुआ है सीबीआई को इतने दिन की तफ्तीश में। क्या पॉलीग्राफिक में कोई झूठ पकड़ा गया, और झूठ पकड़ा गया तो कैसे इस पूरे मामले को अब एक नई दिशा मिल पाएगी, ये थोड़ा सा इंतजार जरूर करना होगा। जी बिल्कुल, अब सीबीआई की जांच को किस तरीके से अब नई दिशा मिलेगी इस टेस्ट के बाद, इस पर भी लगातार नजर रहेगी। रविकांत भी मेरे साथ बने हुए, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन देखिए, लगातार नजरें टिकी हुई हैं। संजय रॉय जो कि मुख्य आरोपी है, उसका आज पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, जिसके बारे में वरुण ने सारी जानकारी आपको दी। उन्होंने बताया कि किस तरीके से टीम वहां पर पहुंची, और पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद अब ये लग रहा है कि सीबीआई की जो जांच है वो आगे बढ़ती हुई अलग दिशा में दिखाई भी देगी। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एबीपी न्यूज के ऑपरेशन आरजीकर के बाद सीबीआई का एक्शन वहां पर तेज हो गया है। अस्पताल में वित्तीय गड़बड़ी पर 15 जगह आज छापेमारी हुई है सीबीआई की। पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष के घर पर भी सीबीआई की रेड हुई। डॉक्टर देबाशीष सोम के घर पर भी सीबीआई की टीम पहुंची, और साथ ही अस्पताल प्रशासन से जुड़े लोगों के घरों पर भी ये एक्शन सीबीआई का आज दिखाई दे रहा है। जो स्टिंग ऑपरेशन हमने किया, ऑपरेशन आरजीकर, उसके बाद सीबीआई की टीम कोलकाता में एक्शन मोड में आती हुई नजर आ रही है। सीबीआई का एक्शन आज दिखाई दिया। अस्पताल में वित्तीय गड़बड़ी की बात जो स्टिंग ऑपरेशन में सामने आई थी, उसके बाद अब 15 जगहों पर टीम पहुंची और रेड वहां पर की गई सीबीआई की तरफ से। रविकांत लगातार बने हुए हैं। रविकांत का रुख करेंगे, उससे पहले वरुण का रुख कर लेते हैं। वरुण, इस वक्त भी वहां पर छापेमारी चल रही है, और कौन कौन से वो इलाके, किस किस के वो ठिकाने जहां पर इस वक्त भी रेड हो रही है सीबीआई की, सारी जानकारी बताइए वरुण।
देखिए बिल्कुल, सबसे पहले तो ये बात कहूंगा कि एबीपी न्यूज़ ने जो स्टिंग ऑपरेशन दिखाया था ये उसका बड़ा असर हुआ है। एबीपी न्यूज़ ने दिखाया था किस तरीके से जो भ्रष्टाचार की जड़ें हैं आरजेकर अस्पताल के अंदर फैली हुई थी, किस तरीके से जो घोष है वो वहाँ पे भ्रष्टाचार के अंदर शामिल थे, कौन उनका राइट हैंड था जो कि उनके साथ इस करप्शन के अंदर शामिल रहता था, और कहीं ना कहीं उसका असर हुआ। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की और एफआईआर करने के बाद आज सुबह कोलकाता की 15 अलग अलग लोकेशन, जो ये लोकेशन है उनमें जो एक्स प्रिंसिपल है संदीप घोष, उनके जो राइट हैंड है देवाशीष, जो कि स्टिंग ऑपरेशन के अंदर कैप्चर हुए थे, उनके यहाँ पर सीबीआई की टीम पहुंची। आरजीकर अस्पताल का जो एडमिन ब्लॉक है वहां पर पहुंचकर छापेमारी शुरू की, और साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े कुछ लोग और वो कंपनियां, उन कंपनियों के मालिक जो कि जिनको कहीं ना कहीं जो घोष है संदीप घोष वो फेवर करते थे, उनको टेंडरिंग उनको मिलती थी। ये सभी ठिकानों पर एक तय रणनीति के तहत सुबह अचानक से छापेमारी शुरू की गई। आप देखिए की बात सामने आई, ये उजागर हुआ भ्रष्टाचार का जो तंत्र वहां पर काम कर रहा था, इसको लेकर जो बातें सामने आई, उसके बाद सीबीआई का ये एक्शन वहां पर दिखाई दे रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।